आरसीएम यानी आप ही हो, ये आपके लिए संकल्प लेना है, क्योंकि मैं संस्कारित रहूंगा, आने वाली पीढ़ी को भी संस्कारित करूंगा, क्योंकि संस्कार आने वाली पीढ़ी को संस्कारित करता है और आने वाली पीढ़ियों को आकार। और इसीलिए मुझे बहुत अच्छी बात लगी सर, एक तो ये आरसीएम को 25 वर्ष पूर्ण हुए हैं, इसलिए बहुत बहुत बधाइयां। आने वाले 25 वर्ष में आज 2 करोड़ परिवार, 2 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं, 20 लाख परिवार जुड़े हुए हैं। आने वाले 25 वर्ष में संपूर्ण भारत जो है वो आरसीएम में होना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी की प्राप्ति केवल स्वार्थ से नहीं हो सकती। और जो लोग चोरी चपाटी से, स्वार्थ से लोगों को लूट कर, दबाकर, उसके सर पर पांव रखकर बड़ा होना चाहते हैं, उनका अंजाम क्या होता है वो हम सब पढ़ते हैं। लेकिन जितने भी चारित्र्यवान लोग हैं इस भारतवर्ष में, मैं उसमें से एक पात्र का पात्र निभाता हूं जिसका नाम है चाणक्य। आज से 2500 वर्ष पूर्व ये बात आपको लागू होती है सर। ये आरसीएम की जो कल्पना है ना, जिस निष्ठा से आपने ये बीज बोया है, महाराज कहते हैं कि शुद्ध बीजा पोटी बड़े रसायन दोनों। अगर बीज शुद्ध है, विचार शुद्ध है, कार्य शुद्ध है, दृष्टिकोण शुद्ध है और निर्धार शुद्ध है, निष्ठा शुद्ध है, तो ईश्वर भी आपके प्रयत्नों को रोक नहीं सकता। उसको आपको मदद करनी ही होगी, कि हर एक के भीतर ईश्वर बैठा है। हम कहते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है, कोई भी धर्म हो। हम एक दूसरे को जब मिलते हैं राम राम कहते हैं, जैन भाई मिलते हैं तो जय जिनेन्द्र कहते हैं। ये क्यों कहते हैं? क्योंकि हर एक में ईश्वर बसा है। और इसीलिए निष्ठा, कार्य करने की वृत्ति और मुझे जो करना है वो शुद्ध स्वरूप में होना चाहिए। भैया रात को 4 पैसे कम हो लेकिन नींद आनी चाहिए, चाहिए कि नहीं? चाहिए ना? वो नींद क्यों आएगी? ज्यादा पैसे होंगे तो विचार आएगा, अरे बाप रे वो इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। नहीं तो जिनके यहाँ ईडियां लगती है, आपको मालूम है कैसे लगता है, उनको रात को नींद नहीं आती। इसलिए स्वास्थ्य भी अच्छा होना चाहिए। हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो तो हम कार्य अच्छा कर सकते हैं। रोज सुबह उठकर प्राणायाम करें, थोड़ा सा चले, आरोग्य अच्छा रखे, क्योंकि शरीर जो है वो मशीन है। वो मशीन चलने के लिए स्वास्थ्य अच्छा होना जरूरी है। हम भी करते हैं रोज, हमें तो एक्टिंग करनी है, 12-12, 13-13 घंटे खड़ा रहना पड़ेगा। तो स्वास्थ्य अच्छा होगा तो कर्म करने की ताकत आएगी। स्वास्थ्य अच्छा होगा, प्राणायाम अच्छा होगा तो विचार भी शुद्ध आएंगे। शरीर स्वस्थ रहेगा तो विचार भी शुद्ध रहेगा। और दूसरी बात है सेवा। सेवा क्या है? सेवा के लिए पैसे की जरूरत नहीं है, वृत्ति की जरूरत है। किसी एक व्यक्ति को अगर जरूरत है, आपके पास धन नहीं है, लेकिन आपके पास विचार है कि इस व्यक्ति को हम मदद कैसे करें, इस व्यक्ति के पास कैसे पहुंचे, किसी और को फोन किया और उस व्यक्ति को मदद रूप बन गए, निस्वार्थ भाव से आपको जो आनंद होता है ना अंदर, जिन्होंने भी मदद की होगी, किसी के भी काम, परोपकार। और हम मनुष्य ही करते, प्राणी करते हैं तो हम तो मनुष्य हैं, और कितने जन्मों के बाद हमको मनुष्य का जन्म मिला है। तो इस जन्म में केवल हम अपने व्यापार के लिए और अपने ही तिजोरी भरने के लिए त्रिलोकचंद जी ने आरसीएम नहीं बनाया। भारत का हर नागरिक समृद्ध हो, संपन्न हो, विचार प्रवर्तमान हो और राष्ट्रीय निष्ठा हो और राष्ट्र का, समाज का कल्याण हो, इस हेतु से आरसीएम बना है।